पर इनको घूमने के लिए 8 साल तक इंतजार क्यों करवाया, सवाल इस पे है। आपने बहुत बिहार अच्छा चुनाव कहा। के पहले 8 साल तक ये इंतजार क्यों करवाया। अब ये कहावत हमारे यहाँ है ना, खेत खाए गदहा अमार खाए जुलाहा। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी। ये सितंबर से लागू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है। तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए। बड़ा लंबा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में झांका नहीं जाता, ये कहानी है। आप नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, जिनपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिनपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। आप वहां पर निवेश नहीं ला पाए, आप वहां पर विकास दर नहीं बढ़ा पाए बिहार का। अरे इससे बड़ा मुद्दा है, पलायन खत्म हो गया, विकास की गंगा बह रही है। अरे क्या बात करते हैं वाजपेयी जी, बेरोजगारी, निवेश, इस पे नहीं बात करेंगे। पलायन पर जवाब नहीं देना तो जीएसटी में दाम जीरो सीट है, आने को नहीं है। तो रुका है, मैंने बताया ना आपको, रुक गया, पलायन रुका है। 2 करोड़ अभी भी पिछले 3 साल कितने बच्चे बिहार के हाथ उठाओ कि जमीर ही मर जाते हैं, बिहार का जमीर मर जाता है। आपकी जमीन खत्म हो रही कैसे है, रुकेगा सर। लेकिन पलायन पे नहीं बोले सुधांशु जी, बहुत अच्छा बोले। पलायन जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तो वही मैं नौजवानों से कहूंगा, अरे भाई अब तो सरकार ने वो माहौल कर दिया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो ये नौजवानी फिर कहां। पर इनको घूमने के लिए 8 साल तक इंतजार क्यों करवाया, सवाल इस पे है। आपने बहुत बिहार अच्छा चुनाव कहा। के पहले 8 साल तक ये इंतजार क्यों करवाया। अब आपने बड़ी अच्छी बात की, छोटा जो सा लोग जवाब चुनाव से जोड़ते हैं, तो ये बताइए जीएसटी आया कब था? जुलाई 2017, और उसके बाद सितंबर 2017 में ठीक हमारे सामने गुजरात का चुनाव खड़ा था जहां पर सबसे भयानक प्रभाव पड़ने वाला था, और 2017 में तो पाटीदार अनामत आंदोलन भी चल रहा था। मोदी जी ये सोच के निर्णय नहीं लेते कि चुनावी हार जीत के तराजू पे नहीं तौलते हैं, राष्ट्र के हित के ऊपर तौल कर करने का प्रयास करते हैं। और हम तो देखिए साहब, नवरात्र के पहले दिन, अभी बताइए नई संसद का श्री गणेश किस दिन हुआ था? गणेश चतुर्थी को हुआ था ना। तो अगर नवरात्र के पहले दिन ये हो रहा है, इसमें किसी को क्या समस्या क्या समस्या है आपको? अजय उपाध्याय जी बताइए, आप लोग क्यों इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। बड़ा भाई साहब ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं, सच्चाई सबको पता है। 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है, सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट, और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। यही है दिखावा आपका, सच्चाई सबको पता है, पूरा देश देख रहा है कि आपने रोजी रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है। एमएसएमई 65 लाख एमएसएमई तबाह हो चुका है और वो मृत हो चुका है। उसको आप मुर्दे को जिस तरह सिरप पिला करके मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आज की हालत है। इस जीएसटी की मार से वो मुर्दा हो चुका है एमएसएमई, उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। लेकिन जनधन की बात भाई साहब ने की है। जनधन योजना जब हम शुरू किए थे अकाउंट खुलवाना, कितना विरोध करते थे आप? आधार की जब हम बात करते थे कितना विरोध करते थे? यही जीएसटी का शुरुआत में क्या क्या नहीं कहा। और जीएसटी का जब हम चाहते थे कि इसको चेंज किया जाए, इसके स्लेब को जो 5-6 स्लेब आपने बना रखे हैं, आप उसको 5 और 12% के स्लेब में सिर्फ 2 स्लेब लाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, जिससे कि आम जो व्यवसायी है, छोटा उद्योग चलाने वाला लोग है, छोटा जो कारोबार करता है, वो सर्वर के कहानी में न फंसा रहे। सर्वर टैक्स इसको बना दिया, हालांकि हम लोग तो गब्बर टैक्स कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन इसके कारण उलझ कर रह गया, सिर्फ खाता वही संभालने में लग गया, किसी को कोई लाभ मुनाफा नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी? ये 22 सितंबर से लागू होने। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है, और ये भी बात बता दूं,
व्हाइट हाउस के ऑफिशियल छुट्टियों में से एक दीपावली हो गई है 4 साल पहले, तो अब आप उसको केवल एक राज्य से सीमित मत करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस संकुचित दृष्टि से बाहर निकलिए, और 22 तारीख से हो रहा है, सबको दिखाई पड़ जाएगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है, तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सीटें गिर गई इसलिए जीएसटी के स्लैब्स भी गिर गए? देखिए, सीटें गिरने का डर होता तो गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आता ही नहीं। मैंने कहा ना, मोदी जी इन चीजों से वो करते, और लोकसभा चुनाव हुए तो कहानी बहुत पुरानी हो गई भैया। बड़ा लंबा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में झांका नहीं जाता, ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मटन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। आज आपको कहानी दिख रही है, अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई है, सुनिए, सच्चाई है, अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब चोरी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नहीं होता तो क्यों नहीं चुनाव आयोग के विरुद्ध में आप जाइए मार्केट में, जब जॉब ढूंढने आप नौजवान हैं, देखिए क्या हालत है, कौन किया इसको बर्बाद। सब चीजें करते हैं वही जो हम लोग करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं 10 सेकेंड। और नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7-16 की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रंप मास्टर स्ट्रोक, हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक है। उनको भी बोलने जिनपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिनपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये है क्या? नवल जी जीएसटी के मुद्दे पर फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में 77,000 करोड़। फेल्ड स्ट्रोक, एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है 14,000 करोड़ का। फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा एचएल बर्बाद हो गया, एचएल ने पिछले साल 21,000 करोड़ का रेवेन्यू लिया है। फेल्ड स्ट्रोक। इसके बाद इन्होंने कहा सेबी गड़बड़ हो गई, हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई। फेल्ड स्ट्रोक। इन्होंने कहा सीए में आज 5 साल हो गए, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई सीए में? फेल्ड स्ट्रोक। इसके बाद इन्होंने कहा वैक्सीन ये हो जाएगी, फेल्ड स्ट्रोक। मगर क्या बताएं, एक वहां है पाकिस्तान में कि फील्ड मार्शल बनते हैं जंग हार के, यहां फील्ड मार्शल बन के प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हैं। 14 फील्ड स्ट्रोक, 19 फील्ड स्ट्रोक, 24 फील्ड स्ट्रोक, मगर बढ़ते बढ़ते पार्टी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, बड़ा वाकई बोलने में तो ईश्वर ने इनको बड़ा वो दिया है, सरस्वती की देन है, लेकिन बोलते ही हैं। मोदी जी जिस तरह लगातार बोलते हैं, सिर्फ बोलने में उनको भी मास्टरी हासिल है, मास्टर स्ट्रोक बोलने में है ये लोग। सच्चाई है, सीज फायर का क्या है पूरा देश देख लिया। सीज फायर क्यों हुआ, कौन जनता नहीं जानती है। जब हम पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में हो सकते थे, इन्होंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ। अब किसने कहा, मैं नहीं कहूँगा, आजकल संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, प्यार का रिलेशन अब वो गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक बात जरूर है, 25% का जुर्माना इस देश पर किस कारण से? रशियन तेल के कारण से अमेरिका ने लगाया। ये कहावत हमारे यहाँ है ना, खेत खाए गदहा अमार खाए जुलाहा। अरे समझो यार, इस देश के नागरिकों पर वो 25% का जो जुर्माना लग रहा है, और खेत कौन वो खा रहा है? न्यारा का नाम आपने नहीं सुना होगा, गुजरात की कंपनी है। और रिलायंस 45% जो है वो तेल वहां से लेकर रसा से, और वो खेल चला है यूरोपियन यूनियन में, और लाभ कमा रहा है 2 कंपनी। मोदी जी का मित्र हो सकता है, लेकिन उसके लिए देशवासियों को इतना बड़ा जो है प्रहार बन रहा है। हमारा कटन उद्योग बर्बाद होने के कगार पर है, हमारी मशीनरी यदि नहीं जाएगी तो प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा, उसमें काम करने वाली माता बहन हमारी बहुत सारी हैं, उनके नौकरी चले जाएंगे, बच्चों के फी नहीं जमा होंगे। इनको इसकी चिंता नहीं है। ये तो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले लोग हैं ना, इन्हें तो बस एक बार ऐसा कर दीजिए जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं, बस इनके मित्रों की भलाई हो। हिंडनबर्ग याद आया है इनको,
अरे भाई याद कर लेते, वो सेल कंपनी वाला खेल भी 25,000 करोड़ का अडानी जी का, एक बार कम से कम सीबीआई ईडी का कोई चपरासी ही उनके यहां भेज देते, वहां नहीं याद आती है। हाँ, विपक्षी नेताओं पर भेजना हो, 193 नेताओं के यहां इन्होंने भेज करके छवि बिगाड़ो योजना का काम किया। और सबको पता है चुनाव चोरी के ये सब मास्टरी इन लोगों को है, मास्टर स्ट्रोक के चुनाव चोरी में कर रहे हैं और ये दिखावे का खेल कर रहे हैं ताकि आईवास किया जा सके। जनता अब समझने लगी है और एक ही नारा बिहार के गली में, गांव में, एक एक सड़कों पर आ रही थी आजकल, वोट चोर गद्दी छोड़। कि खोट तो तेरे अंदर था पर तू नरेंद्र करता रहा। चलिए इसका जवाब दीजिए, फिर नवल जी आपके पास देखिए, छोटा सा जवाब जल्दी से। वाकई मैं भी इनको विद्वान अभी तक मानता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये टैरिफ से भारत को हानि नहीं होगी जो 25% का जुर्माना लगा है। आश्चर्य लगता है भाई, ये क्या कह रहे हैं कि नौकरी लोगों की नहीं जाएगी, जबकि आज तक सभी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये प्रश्न क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? तो जुर्माना लगा रहा है, वो भी इनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। अरे ये क्या कर रहे हो आप भाई, इतने पढ़े लिखे हो, इस बात को समझो कि न्यारा के लिए और रिलायंस के लिए देश अपनी कुर्बानियां नहीं देगा, देशवासी और राष्ट्र हित के लिए लोग कुर्बानी देगा। आपके लिए मित्रता सर्वोच्चता है, हमारे लिए देश राष्ट्र हित सर्वोच्चता है, ये दोनों में अंतर है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। और देश सुनिए, कौन देश को कुर्बानी देगा क्या नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, आपने क्या कुर्बानी दी है? पसीना बहाया हो स्वतंत्रता आंदोलन में तो बता के दिखाई। हाँ, बताता हूँ। और क्या टैरिफ की ही वजह से आपने जीएसटी में अब सुनिए, घटाव किया? 2014 से पहले जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग क्या करते थे आपके दौरे हुकूमत में? वो क्या गुमटी लगाते थे? विश्व के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी आपके जमाने में बन चुके थे और आगे आज झूठ बोलने लगता है। आपके लिए 2014 के बाद ही देश स्वतंत्र हुआ था। इसका कोई आपने टर्न पे बोलिए। अच्छा, मैं एक और बात कहता हूं, जाके जरा चेक करिए, एक राडिया टेप आया था जिसमें किसी उद्योगपति ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। बोलिए भैया, हमारे लिए तो किसी ने नहीं कहा अपनी दुकान है, वो बोल चुके थे। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए क्या तरीका, कॉर्पोरेट लॉबीज तय करते थे किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। टेलीकॉम के ऊपर एक पत्रकार और कॉर्पोरेट लॉबीज की बातचीत हो रही है कि इसकी बजाय इसको दिया जाए तो 2G स्पेक्ट्रम में सही रहेगा, आके बात करने लगते हैं। और दूसरी बात दबाव की बात है, नटवर सिंह विदेश मंत्री थे इनकी सरकार के, उन्होंने अपनी किताब कोट करके कह रहा हूं, वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका का दबाव था। और ये चाय पार्टी में मुझे सोनिया गांधी ने बोला, बोलो तुम्हारे सोनिया गांधी जी के सबसे नजदीक थे और वो थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आकर जो भी ये लोग बातें करते हैं, हकीकत पे पर्दा डालने का प्रयास ये लोग करते रहते हैं। नहीं, 5 सेकंड में खत्म नहीं होगा, जल्दी से। चूंकि बहुत सारे प्रश्न लगाए हैं, जल्दी से। आज तो दो लोगों की सरकार चल रही है, एक बड़े साहब और एक छोटे साहब का। कुछ पूछता है किसी मंत्री को, कौन है कॉमर्स मिनिस्टर, जरा यहां बता दीजिए आप लोग, कौन है? रेल मंत्री को तो जान गया है क्योंकि रील बनाने में बहुत व्यस्त है। बाकी जगह कौन है इस देश में? टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है भाई? कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? इंडस्ट्री मिनिस्टर कोई नहीं जानता। यहाँ 2 लोग ही चलता है, ये 2 लोगों की सरकार चल रही है अभी से। नवल जी, आप वहां पर निवेश नहीं ला पाए, आप वहां पर विकास दर नहीं बढ़ा पाए, बिहार का। अरे इससे बड़ा मुद्दा है, पलायन खत्म हो गया, विकास की गंगा बह रही है। अरे क्या बात करते हैं वाजपेयी जी? अभी बिहारी है, उससे क्या होता है? का सवाल पलायन कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? क्या बोला आज? अरे पलायन कर रहे कि नहीं? क्या बोला? पलायन पे बोलिए सर, बेरोजगारी पे बोलिए। से तुलना की गई, पलायन, बेरोजगारी, निवेश, इस पे नहीं बात करेंगे। पलायन पर जवाब नहीं देना तो जीएसटी में दाम घटा। पिछले 2 साल में 2 करोड़ लोग रुके हैं पलायन से, ये किसकी उपलब्धि है? अभी 3 करोड़ ऑफिशियल डेटा है कि पलायन है, बाहर है। इनकी क्या उपलब्धि है? बिहारियों का हमारी उपलब्धि आपको दिखा 17 महीने में। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की इजाजत दी जाएगी। किसने गाली दिया? चिराग बाबू की माताश्री को, अरे किसने गाली दिया? जब भाषण में वही बात आप चिल्ला कर बोलिए कि हमको गाली दिया, इन्होंने कंडीशनल माफी क्या, अनकंडीशनल क्या? आपके पास कोई उपलब्धि बताने को नहीं है। तो रुका है, मैंने बताया ना, रुक गया, पलायन रुका है। 3 करोड़ अभी भी पिछले 3 साल कितने बच्चे बिहार के? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, देखिए अब बताइए कितने पढ़ने
पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। कितने 3 साल में बीए होता है कम लग रही है क्या? आपको? अरे 3 साल में ग्रेजुएशन होता है। अंजना एक सवाल पूछ लीजिए, डबल इंजन 3 साल में ग्रेजुएशन होता है क्या? वो बता दीजिए केवल। प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जवाब और दीजिए। इसलिए ठीक है, एक बार नवल जी बोलिए। आप केवल देखिए शिक्षा पे अभी बात कर रहे चोर थे, चोर से शिक्षा पे बात नहीं होगा। सुनिए तो पहले शिक्षा पे बात करते हैं। अभी भी विश्वविद्यालय में 3 साल पे ग्रेजुएशन होता है, पता कर लीजिए। अभी भी आपने क्या किया है 20 साल में, पता चल जाएगा। 3.5 साल 4.5 साल में हो रहा है, जाके सुधांशु जी, जाके चेक क्या असल मुद्दे हावी ना रहे, जो कि पलायन का मुद्दा है, अन्य मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है? असल इसलिए मुद्दा GST यह में रहा है कि यदि बिहार का कोई व्यक्ति, मेहनत कश व्यक्ति जाकर दूसरे राज्य में काम करता है, उसका ऐसा भीषण अपमान किया जाता है। क्या बोले तमिलनाडु के मंत्री, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। एक ने कहा ये पानी पूरी वाले हैं, दूसरे ने कहा मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूं। कैबिनेट बिहार पे नहीं साफ करने के लिए आते हैं, क्यों नहीं निकला? पलायन पे नहीं आएगा, रोजगार पे नहीं आएगा। अरे हम क्यों तरीका आपने भाई क्या अरे सवाल पूछा गया था, सवाल इससे पलायन किस नेता ने क्या कहा, उससे क्या सवाल बात ही नहीं करते हैं, बवाल करते हैं बिना मतलब का। बवाल हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसको बुला के हिम्मत तो अरे नेवाल जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगी, हाथ रख लीजिए। अब सुनिए, रेवंत रेड्डी ने सीधे नाम लेके कहा कि बिहार के कुर्मियों का नाम लेके कहा कि उनके डीएनए से तेलंगाना का डीएनए अच्छा, उसको बुलाया। अरे बुलाया क्या इन दोनों लोगों को, ये बताइए। आज अरे 3 बार बोले कि नहीं, बस जो बिहार शब्द विहार से आया है, बौद्ध विहार से आया है, उसको बी से बीडी से अटैच कर दिया। उसके बाद चू नहीं निकलती है, उनको बुला के सामने बैठाते। क्यों? तेजस्वी जी को चाहिए शायद यही लोग मिलकर मुझको सीएम डिक्लेयर करवा दें। इसलिए इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौते पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। बिहार का जमीर मर गया। आपकी जमीन खत्म हो रही है, कैसे रुकेगा सर? लेकिन पलायन पे नहीं बोले सुधांशु जी, बहुत अच्छा बोले। पलायन पे नहीं बोले, बेरोजगारी पे नहीं बोले। सुनिए सुनिए, एक बात प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कही थी और आज भी कह रहे हैं। भारत का पश्चिमी हिस्सा डेवलपमेंट में बहुत आगे था और पूर्वी हिस्सा पिछड़ गया। और जब उनका कहना, जब तक पूर्वी भारत, ये अकेले बिहार की बात नहीं है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों के ऊपर एक लंबी लीगेसी है 100-150 सालों की। इसलिए उसमें इस बात का समय लग रहा है, परंतु इतना अंतर जरूर आया है। अब बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ लूटना और मतपेटियां लूटना, मशीनें लूट लेते हैं तो बंगाल में होती है। वक्त समाप्त हो रहा है, दो लाइन का नवल जी, 2 लाइन। देखिए एकदम अभी तक सुधांशु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने 5 लाख नौकरी 17 साल में रोक कर क्यों रखा था? जो कि तेजस्वी 5 लाख नौकरी क्यों रोका था? 3.5 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन किया गया, उसको आप इस 17 महीने में उसके बाद क्यों नहीं दे पाए? आप 5.25 लाख नौकरी खाली है, वहां अभी भी पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। 2.25 लाख शिक्षा के क्षेत्र में खाली है, 65,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 40,000 गृह मंत्रालय में। समझिए स्वास्थ्य कितना इनके लिए प्रायोरिटी है, शिक्षा कितना प्रायोरिटी है। और जो अपराध बढ़ रहा है, चूंकि पुलिस इन भर्ती नहीं कर रहे हैं, यह स्पष्ट दिखाता है। 60 लाख से ज्यादा जो है हत्याएं हुई है, 25 लाख से ज्यादा बलात्कार हुआ। नवल जी, इनकी स्थिति है खराब। अभी लेट एक सिर्फ जो एक कहावत है ना, हालत तो खराब है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कहावत है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वही लास्ट